हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनत। अपने 12th क्लास की व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक चल रही है जिसमें कितने चैप्टर हो गए थे? 3 चैप्टर हो चुके अपने। पहला था परिचय। परिचय में अभी एग्जाम जो था हाफ ईयरली में उसमें आया थी 6 नंबर का। उसके बाद उपभोक्ता का व्यवहार का सिद्धांत देखा 12 नंबर का। फिर क्या देखा अपन ने? 12 नंबर का उत्पादन तथा लागत। इसमें क्या आया था? एक तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आई थी, उसके बाद बाजार अर्थव्यवस्था आई थी और पुस्तकों के नाम आए थे, इसमें से आया था। फिर यहाँ पर बजट सेट आया था, फिर मांग आया था और क्या आया था? मांग में लोच आया था। फिर यहाँ पर देखते थे अपन क्या क्या आया था, इसका मुझे इतना ध्यान नहीं, बट जहां तक मुझे पता है अल्पकाल वाला आया था ना, अल्पकाल वाला आया था। और उत्पादन फलन जो आया था वो रिक्त स्थान में आया था। एक दीर्घकालीन और अल्पकालीन लागत में अंतर वाला कुछ आया था। फिर अपने चैप्टर का नाम क्या है जो आज करना अपन को, उसका नाम क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत क्या है, ये वाला। और बाजार संतुलन, दो चैप्टर है वो 5-5 नंबर के, ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर का, इन दोनों को मिला के कितने नंबर हो रहे हैं? 10 नंबर हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए 10 नंबर लिखे। पहला क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ठीक है। फिर संप्राप्ति देखनी है। नेक्स्ट में क्या देखना है? लाभ अधिकतमकरण करना, मतलब लाभ कब अधिकतम हो रहा है, कब कम होगा, उसकी समस्या देखनी है। एक फर्म का पूर्ति वक्र देखना है, उसमें कौन सा? एक तो अल्पकालीन, दीर्घकालीन और क्या है? उत्पादन बिंदु क्या है और सामान्य लाभ क्या है और अलाभ क्या है। फिर है फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारण के तत्व क्या होते हैं? प्रौद्योगिक प्रगति और आगत कीमतें। और क्या है? बाजार पूर्ति वक्र और पूर्ति की कीमत लोच। एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पर डायग्राम है, ये पूर्ति की जो डायग्राम है और ये मांग के डायग्राम है, दोनों ही एक जैसे ही है। बट वहां पर जहाँ डीडी लगता था वहां पर क्या लग जाएगा? यहाँ पे एसएस लग जाएगा और कुछ नहीं है। दोनों डायग्राम सेम है, तो ताकि तुम लोग ये पढ़ो तो दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ना। कौन सा? एक तो दूसरा चैप्टर और एक कौन सा? तीसरा चैप्टर। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये है तो सेम सेम। तुम अलग अलग पढ़ोगे तो तुम्हारे डायग्राम में कंफ्यूजन हो जाओगे, तो इसको जब पढ़ो तो डायग्राम को कंपेयर करके पढ़ना। कौन कौन सा चैप्टर? वापस बोल रही हूँ, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, सॉरी चौथा चैप्टर, जो दोनों है उसमें क्या है? सेम सेम चीजें हैं, सेम सेम डायग्राम है। बस जहां जहां डीडी, डीडी का मतलब क्या होता है? मांग होता है। और यहाँ पर क्या होता है? डीडी का मतलब, सॉरी एस मतलब होगा पूर्ति, सप्लाई का मतलब क्या होगा? एस होगा। तो यहाँ पर जो डीडी होगा वहां एसएस हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोनों डायग्राम पढ़ो तो एक चीज ध्यान रखना कि दोनों को कंपेयर करके पढ़ना, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो एग्जाम में। नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डायग्राम ऐसा था, ये डायग्राम ऐसा था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। जबकि तुम लोगों को करना कुछ नहीं, दोनों पैटर्न एक जैसे ही है, सब कुछ एक जैसा ही है। बस करना क्या है, तुम लोगों को पढ़ने से पहले एक बार देख लेना कि डीडी कहाँ लग रहा है, एसएस कहाँ लग रहा है, बस इतना सा ही डिफरेंट और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब अपने चैप्टर पे आते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत है, जिसमें अपन को ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की परिभाषा वो सब देखेंगे। पहले इसमें क्या देख लेते हैं अपन? स्मरण बिंदु, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? प्रत्येक फर्म को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कितना उत्पादन किया जाए। कभी भी कोई भी सामान बनाए तो ये तो निर्णय लेना पड़ेगा कितना उत्पादन करें। तुम बनाते रहो तो उसका क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं निकलता उसका। तो इसलिए क्या करना पड़ता है? जब भी अपन किसी का उत्पादन करते हैं तो ये सोचना पड़ता है कि कितना करना। अपने घर पे भी खाना बनाते हैं तो घर वाले सोचते हैं कि कितना खाना बनाए, ज्यादा बनाएंगे तो हमें फेंकना पड़ेगा, ये सारी चीजें नहीं सोचते क्या? तो वैसे ही सामान बनाना तब भी सोचना पड़ता है। अगला क्या है? यह मान्यता है कि प्रत्येक फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता होती है। मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी रूप में क्या होती है, कोई भी फर्म काम करती है तो वो क्या करती है? लाभ अधिकतम करना चाहती है। अब तुम भी कोई काम करोगे तो क्या सोचोगे? पैसे ज्यादा हो, हमें पैसे अच्छे से अच्छे मिले, यही सोचोगे। तो वैसे ही होता है। एक फर्म के संतुलन के आधार पर फर्म का पूर्ति वक्र ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? फर्म के संतुलन के आधार पर फर्म कितनी संतुलन की स्थिति में अच्छी है तो उसके आधार पर क्या किया जाता है? पूर्ति वक्र बनाया जाता है। व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों को सामूहिक किया जाता है। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत फर्म है उनको क्या किया जाता है? सामूहिक किया जाता है। मतलब सभी जो फर्म है उन सबको देखा जाता है तथा बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त किया जाता है। कौन सा वक्र किया जाता है? बाजार पूर्ति वक्र। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी पूर्ति क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा पारिभाषिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो क्रेता और विक्रेताओं की बढ़ती संख्या, मतलब क्रेता और विक्रेता कभी भी बढ़ जाते हैं, कभी भी कम हो जाते हैं, तो उनकी क्या होती है? एक तो संख्या होती है। फिर है समरूप वृद्धि, जो दूसरी वस्तु है उसमें क्या हो रहा है कि वैसी वस्तु आ रही है तो वो वस्तु में क्या डिफरेंट है? वो पूर्ण ज्ञान, उस वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए अपन को। स्वतंत्र प्रवेश और छोड़ना, कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए अपन किसी भी मार्केट में एक तो स्वतंत्र जा सकते हैं और स्वतंत्र छोड़ भी सकते हैं। मतलब जब चाहो तब जाओ और जब चाहो तब वापस निकल के आ जाओ।
स्वतंत्र निर्णय, तुम्हें लेना है या नहीं लेना खुद पर सोचना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना हम ले नहीं ले। पूर्ण गतिशीलता, गतिशीलता होनी चाहिए उसमें। फिर अतिरिक्त आयात लागत, यातायात लागत का अभाव। जो भी अतिरिक्त अपन यहाँ से वहां जाते हैं तो जो सामान लेने में मतलब जगह चेंज करते हैं तो उसके लिए जो पेमेंट लगता है, गाड़ी से जाए बस से जाए कैसे भी जाए अपन, तो उससे क्या होता है यातायात लागत होती कि नहीं होती, वो वाली कॉस्ट का अभाव। फिर है संप्राप्ति, संप्राप्ति क्या होती है वो देखना। संप्राप्ति, संप्राप्ति का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है उसे फर्म की संप्राप्ति कहा जाएगा। यहाँ पर क्या है, कुल रकम, मतलब जो टोटल प्राप्ति हो रही है, अपन को कोई भी सामान बेचते हैं तो उसको क्या होता है, अपन को पैसे प्राप्त होते हैं तो वो सारे पैसे उसे फर्म की संप्राप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे संप्राप्ति कहा जाता है। मतलब जितना भी अमाउंट प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, संप्राप्ति कहा जाता है। कुल संप्राप्ति वह है जो एक फर्म को विक्रय करने पर कुल मौद्रिक प्राप्तियां होती है। क्या होती है, एक फर्म को विक्रय मतलब कोई भी सामान बेचेंगे तो वो क्या होता है, मौद्रिक प्राप्तियां होती है। पैसों में ही बेचते अपन या पैसों में खरीदते हैं तो वो क्या कहलाती है, मौद्रिक प्राप्तियां कहलाती है। फिर है सीमांत संप्राप्तियां वह राशि है जो वस्तु की अंतिम इकाई बेचकर प्राप्त की जाती है। कौन सी होती है, अंतिम इकाइयां, मतलब पूरा सामान बन गया उसके बाद वो जो सामान बच रहा है क्या है, अंतिम। जो भी पेंसिल, जैसे ये पेंसिल पूरी बन गई वो अंतिम इकाई हुई, तो वो बेचकर जो प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, सीमांत प्राप्ति। कुल संप्राप्ति कहा जाता है, सीमांत प्राप्ति और है ना क्या कहा जाता है, कुल संप्राप्ति कहा जाता है। वह अंतर है जो उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बेचकर प्राप्त होता है। क्या होता है, सीमांत क्या है, एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त कर क्या करते हैं अपन, प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, अपन को प्राप्ति कहा जाता है, सीमांत प्राप्ति कहा जाता है एक अतिरिक्त इकाई वाला। और औसत संप्राप्ति से अभिप्राय है उत्पादन की प्रति इकाई, मतलब हर एक इकाई को बिक्री से है, क्या है, बिक्री से प्राप्त राशि है। और यहाँ पर क्या है, सीमांत प्राप्ति क्या है, कुल प्राप्ति में अपन एक इकाई और जोड़ देते हैं और उसको बेचते हैं और उससे जो अंतर आता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत प्राप्ति कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रति इकाई बिक्री को क्या कहा जाता है, संप्राप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संप्राप्ति। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। टी आर क्या है, टी आर क्या है, बराबर पी इंटू क्यू। पी क्या है, कीमत, और क्यू क्या होती है, मात्रा होती है। टी आर, टी आर मतलब टोटल, टोटल संप्राप्ति। आर क्या है, सिग्मा एम आर, ये सीमांत संप्राप्ति। टी आर बराबर ए आर गुणा क्यू, और उसके बाद टी आर बराबर टी आर एन माइनस 1, और ए आर क्या है, टी आर बटा क्यू। ठीक है, कुल प्राप्ति बटा क्यू, मात्रा। कुल संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति क्या होती है, टोटल। टोटल संप्राप्ति वह होती है, यह वह मौद्रिक राशि होती है जो एक निश्चित समय अवधि में फर्म को उत्पादन की गई है कुल इकाई की बिक्री से प्राप्त होता है। क्या होता है, कुल मतलब एक समय अवधि होती है, जैसे एक साल होता है, एक मंथ होता है, उसमें क्या होती है, जितने भी सामान बेचते हैं वो इकाई है। तुम एक साल में कितनी स्टडी करते हो तो तुम्हारी क्या है, कुल संप्राप्ति है। तुम्हारे जो नंबर आते हैं उसके क्या है, संप्राप्ति। तो यहाँ पर क्या है, टी आर, टी आर क्या है, कीमत है, कीमत प्राइस, और बेचने की मात्रा को क्या कहा जाता है, क्यू। तो यहाँ पर टी आर, टी आर बराबर है सिग्मा एम आर। क्या है, सिग्मा एम आर, सीमांत। औसत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति क्या होती है, ए आर, बेची गई वस्तु की प्रति इकाई। संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं। यह वस्तु की कीमत के बराबर होती है। ये क्या होती है, बेची गई वस्तु की प्रति इकाई। बेची गई जितनी भी वस्तु होती है उनकी बेची गई प्रति इकाई, मतलब उनका टोटल करना, वो क्या कहलाता है, औसत संप्राप्ति कहलाता है। यह वस्तु की कीमत के बराबर होती है। क्या होता है, कीमत के बराबर होती है। यह वस्तु कितनी होनी चाहिए, कीमत के बराबर होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है, ए आर बराबर टी आर बटा क्यू, कुल संप्राप्ति बटा मात्रा। ए आर बराबर कीमत, टी आर बटा क्यू, और पी इंटू क्यू बटा क्यू, मतलब प्राइस इंटू मात्रा बटा क्यू, प्राइस। ठीक है। अब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल संप्राप्ति में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। यहाँ पे क्या है, कुल वस्तु की एक
अतिरिक्त इकाई को बेचने से क्या होता है, जो प्राप्ति में अंतर आता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति कहा जाता है। ये तो तुम लोगों को पहले ही पता है। कुल मतलब टोटल जितनी भी वस्तु होती है उन सबको निश्चित समय में, यहाँ पर क्या होती है औसत, मतलब कौन सी भी वस्तु हो उसकी जितनी इकाई बेची जाती है उनकी औसत एवरेज क्या है। और यहाँ पर सीमांत में क्या होता है, जो भी है अपन ने इकाइयां बेची है, कुल इकाइयों में जो भी बेचा है अपन में, उसमें से एक इकाई और जोड़ दे, मतलब एक इकाई अन्य और बेच दे अपन, तो उसमें जो परिवर्तन आता है अमाउंट में उसे क्या किया जाता है, सीमांत प्राप्ति। एम आर बराबर डेल्टा टी आर बटा डेल्टा क्यू हो, और उसका फॉर्मूला क्या है, एम आर एन बराबर आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। ये क्या है, सीमांत, और ये क्या है, कुल। कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति, ठीक है, ध्यान रखना। अब एम आर तथा ए आर के भी संबंध। एम आर क्या होता है, सीमांत संप्राप्ति, और ए आर क्या होता है, औसत संप्राप्ति। में संबंध में क्या होता है, जब एम आर अधिक होता है, मतलब क्या है, सीमांत संप्राप्ति अधिक होगी तो ए आर क्या होगा, बढ़ता है। क्या होता है, ए आर बढ़ता है। जब एम आर और ए आर मतलब कुल संप्राप्ति, सॉरी औसत और सीमांत तो दोनों बराबर होती है, तो क्या होता है, ए आर अधिकतर तथा स्थिर होता है। क्या होता है, अधिकतम भी होता है और स्थिर भी होता है। जब क्या है, एम आर क्या होता है, कम होता है, तो ए आर क्या होता है, बढ़ता है। एम आर किससे कम होता है, ए आर से होता है, मतलब ए आर ज्यादा होता है, एम आर से क्या होता है, एम आर घटता है। क्या है, एम आर घटता है, सॉरी ए आर घटता है। यहाँ पर क्या है, पहला में क्या था, जब एम आर ज्यादा था तो ए आर बढ़ रहा था। अब यहाँ पे क्या, एम आर कम है और ए आर ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, घट रहा है। एक चीज ध्यान रखना। और ये क्या है, अधिकतम और स्थिर है, जब दोनों बराबर होते हैं। जब प्रति इकाई हो कीमत स्थिर रहती है, मतलब प्रति इकाई फिक्स कीमत है, 5 रुपए तो 5 रुपए, 10 रुपए तो 10 रुपए, 1000 रुपए तो 1000 रुपए फिक्स है। तब क्या होता है, जब औसत और सीमांत व कुल संप्राप्ति है में संबंध होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता। औसत और सीमांत व कुल संप्राप्ति के में संबंध क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है। पहला क्या है, फर्स्ट कैसे होती है, औसत वह सीमांत संप्राप्ति है उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर रहती है। ये क्या बोल रहा है, औसत और सीमांत दोनों संप्राप्ति क्या होती है, स्थिर रहती है, फिक्स रह रहा है। तथा इसका क्या है, वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है। कैसे होता है, एक्स अक्ष के समांतर मतलब सीधा होगा। नेक्स्ट क्या है, कुल संप्राप्ति स्थिर दर से बढ़ती है। क्या होती है, स्थिर दर से, मतलब ज्यादा एकदम स्पीड से नहीं बढ़ जाती और एकदम स्पीड से कम नहीं हो जाती। स्थिर दर से 1 साल तक वही रहेगी, 2 महीने तक स्थिर रहेगी, फिर बढ़ेगी ऐसे। वह इसका वक्र हो मूल बिंदु से एक गुजरने वाली सीधी धनात्मक ढाल वाला होता है। कैसा होता है, उसका ढाल कैसा होता है, धनात्मक होता है, मतलब प्लस की तरफ 45 डिग्री होता है, और रेखा के समान होती है। कौन सी होती है, रेखा के समान होती है। जब वस्तु की अतिरिक्त मात्रा बेचने के लिए प्रति इकाई कीमत घटाई जाए अथवा एकाधिकार एवं एकाधिकारात्मक बाजार में टी आर और ए आर तथा एम आर में संबंध होता है। क्या होता है, टी आर और एम आर में संबंध होता है। टी आर ए आर एम आर में संबंध होता है जब वस्तु की अतिरिक्त मात्रा में बेचने के लिए, मतलब किसी वस्तु को है अपन बेच रहे हैं अतिरिक्त मात्रा में, मतलब ज्यादा से ज्यादा बेचे, तो उसमें क्या होता है, एकाधिकार होता है, और क्या होता है, एकाधिकारात्मक होता है। तो उस बाजार में क्या होता है, टी आर भी होता है, ए आर भी होता है और एम आर भी होता है। कुल, औसत और सीमांत। पहला है ए आर व से एम आर वक्र नीचे की ओर गिरते हुए ऋणात्मक ढाल होता है। उनका क्या होता है, ए आर व एम आर वक्र क्या होता है, नीचे गिरने वाला होता है। नीचे गिरता तो क्या होता है, ढाल ऋणात्मक ही होगा। कभी भी नीचे होगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक। ऊपर जाएगा तो धनात्मक। एम आर वक्र ए आर वक्र के नीचे होता है। कैसे होता है, एम आर ऊपर होता है और ए आर क्या होता है, नीचे होता है। एम आर ए आर की तुलना हमें 2 गुना दर से बढ़ती है। कितनी दर से बढ़ती है, 2 गुना। एम आर कितनी दर से घटती है, ए आर से 2 गुना में घटती है, बढ़ती है, घटती है। यदि दोनों वक्र सीधी रेखा में 2 गुना दर से क्या होती है, घटती है, और दोनों क्या होना चाहिए, एक ही रेखा में होनी चाहिए। टी आर घटते हुए दर से क्या होता है, बढ़ता है। घटते हुए मतलब पहले तो कम, धीरे 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 फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा अचानक से। फिर एम आर क्या होता है, एम आर भी घटता है परंतु धनात्मक रहता है। एम आर घट रहा है पर क्या हो रहा है, धनात्मक रह रहा है। टी आर में उस स्थिति तक वृद्धि होती है जब
तक एम आर धनात्मक होता है। यहाँ कब तक होती है टी आर की वृद्धि? जब एम आर क्या होता है धनात्मक होता है, और एम आर शून्य होगा वहां क्या होगा टी आर अधिकतम होगा। टी आर क्या होगा वहां अधिकतम होगा, शून्य होगा। जब एम आर ऋणात्मक होगा तब क्या होता है टी आर घटने लगता है। ये अपन ने पढ़ा था, पता है जब सेकंड चैप्टर चल रहा था उसमें था कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन का एक चित्र था। वो डायग्राम बता दूं मैं तुम लोगों को ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, किसे बढ़ रहा है किसे कम हो रहा है। देख लो कुल और सीमांत तो दोनों है। अब ये देखो ये ज्यादा है तो क्या ये नीचे की तरफ है 0, यही बोला गया था वहां पर। और फिर क्या हो रहा है माइनस में जा रहा है, और ये क्या है अभी भी धनात्मक में। बात यही चल रही थी, ये डायग्राम था ना, तो ये वाला ही यहाँ पर है, सेम सिचुएशन है। क्या है? सेम सिचुएशन है। यहाँ पर ऋणात्मक हो रहा है और वो क्या है घटने लगता है, मतलब हल्का सा घट रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, धनात्मक में ही है अभी तक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है उत्पादन संतुलन की अवधारणा। उत्पादक संतुलन की अवधारणा, उत्पादक संतुलन की अवधारणा में क्या है? उत्पादन का संतुलन वह अवस्था है जिसमें उत्पादन को प्राप्त होने वाले लाभ अधिकतम होते हैं। वह वो उस अवस्था को वो बदलता नहीं चाहता। कोई भी होता है उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है? कोई भी उपभोक्ता यूं क्या चाहता है कि मैं अभी संतुलन में हूं, तो वो क्या कराएगा? उसकी जो लाभ है उसको अधिकतम करने की कोशिश करेगा, या जो लाभ उसके अधिकतम है उसको क्या करना चाहेगा? वैसे ही बनाए रखना चाहेगा। तो वो क्या होता है संतुलन की स्थिति में होता है। बट वही माइनस में जाता है तो वो संतुलन की स्थिति में नहीं जाता है, क्योंकि उसका बिजनेस उस टाइम लॉस में जा रहा होता है, तो वो बिजनेस मैनेज नहीं कर पाएगा। तो वो क्या बोल रहा है? अवस्था बदलना नहीं चाहता। कोई भी होगा लाभ कमाना चाहेगा, बदलना क्यों चाहेगा? ऋणात्मक में जाना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो यही है अवस्था। फिर इसमें क्या है? सीमांत लागत व सीमांत विचारधारा। इसमें क्या है? इस विचारधारा के अनुसार संतुलन की शर्तें निम्नलिखित है। क्या है? पहले तो सीमांत संप्राप्ति व सीमांत लागत क्या होती है? समान होते हैं। क्या हो रही है? सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत मतलब जो टोटल प्राप्ति हो रही है अपने कुल जो प्राप्ति है उसमें से अपन एक इकाई में डिफरेंट लाभ की क्या किया बेची, तो उसमें से जो प्राप्ति आई तो उसे क्या कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति। और सीमांत क्या है? लागत में क्या होती है? जो भी अपन ने सामान बनाया उसमें से एक इकाई में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए, दूसरे लागत में जो भी अमाउंट में डिफरेंट आता है उसको क्या कहते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? वो दोनों ही समान होनी चाहिए, मतलब जो सामान बन रहा है वो भी और जो सामान बेच रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संतुलन बिंदु के पश्चात उत्पादन में वृद्धि की स्थिति में सीमांत लागत संप्राप्ति से अधिक हो। क्या बोल रहा है? सीमांत सॉरी संतुलन बिंदु के पश्चात क्या हो रहा है? संतुलन जो इन दोनों को बराबर होगा वो संतुलन बिंदु होगा। पश्चात उनके उत्पादन में वृद्धि होती है, जिस तरीके से वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? सीमांत लागत में संप्राप्ति अधिक होती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्राप्ति की अवधारणाओं में अंतः संबंध होता है। क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता कभी भी होती है बाजार में, तो क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता होती है, क्योंकि किसी भी सामान को लेकर थोड़ी नहीं होगी, जो भी सामान दुकान में बेच रहा होगा उसके लिए रिलेटेड होगी। तो वो क्या होती है? अंतर्गत संप्राप्ति की अवधारणा, मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन सी संप्राप्ति है, मतलब टोटल कौन कौन सी प्राप्तियां उनकी अवधारणा। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म है कीमत स्वीकार कारक होती है। कौन सी होती है? स्वीकार कारक होती है। कौन सी? कीमत स्वीकार कारक, मतलब ऐसी होती है कि जिसमें है ना कोई भी कीमत को स्वीकार कर सके और उसको खरीद लेता है। इसका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। क्या होता है? कीमत जो होती है अमाउंट होता है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। जो कीमत बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति है द्वारा निर्धारित की जाती है। सामान बनाते हैं तो उससे क्या होते हैं? इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये? इसका कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता, मतलब कभी भी कीमत बढ़ सकती है कभी भी कम हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करता है? बाजार मांग पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा? बाजार मांग पर तथा बाजार पूर्ति पर, कि बाजार में मांग कैसी है और बाजार में क्या है पूर्ति किस तरीके की है, वह प्रत्येक फर्म को स्वीकार करती है या नहीं है। मतलब वो जो सामने वाला खरीदता है उसको स्वीकार भी तो करना पड़ता है कि। फिर है कीमत प्रत्येक इकाई पर समान रहने पर। क्या होती है? कीमत क्या हो रही है? प्रत्येक इकाई पर समान रह रही है। तो उसमें क्या होता है? AR वक्र क्या होता है? एक्स अक्ष के समांतर होता है। किसके होता है? एक्स अक्ष के समांतर होता है, मतलब सीधा चलता है। ठीक है, एक्स अक्ष कैसे होता है? नीचे की तरफ होता है। अगला क्या बोल रहा है? गिरी वक्र यदि स्थिर रहे तो MR वक्र भी क्या होता है? स्थिर रहता है। मतलब जो दूसरा वक्र है वो क्या हो रहा है? स्थिर रह रहा है, तो दूसरा MR वक्र भी क्या हो रहा है? स्थिर रह रहा है। तथा AR वक्र तथा MR वक्र एक ही हो जाएंगे, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर क्या हो रहा है? MR और AR दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं।
औसत और सीमांत दोनों प्राप्तियां क्या हो रही है, बराबर हो रही है। टी आर वक्र कुल बिंदु से शुरू तो हुआ होता है, एक सीधी रेखा होती है, कैसी होती है, एक सीधी रेखा होती है जो क्या होती है, समांतर दर से बढ़ता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में आ गया होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं, इसमें एक बढ़ता है एक कम होता है, दोनों साथ में चलते कभी कभार, ऐसा कुछ और कोई डिफरेंट है ही नहीं। कीमत क्या है पता चल जाएगा, तुम लोगों को पता ही है अमाउंट क्या होता है। तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही। अब जो बचा है वो कल करेंगे।